160 सीटों पर बढ़त बनाई थी, जो अब 190 तक पहुंच गई है। वहीं तेजस्वी यादव का अपडेट एक बार फिर से दे दे, 1300 सीटों से राघोपुर से अभी भी वो पीछे नजर आ रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि यहां पर जनसुराज के बारे में अगर चर्चा करें तो जनसुराज का खाता कि वो ठीक जिस तरीके से केजरीवाल यहां पर उभरे थे और तमाम लोगों को उम्मीद दी थी कि बिहार की काया पलट करनी है। उन्होंने कहा था, अपने जितने भी दर्शक यहां पर आते थे, जितने भी यहां पर वोटर्स आते थे उनकी रैली में, उनसे बार बार वो कहते थे आपको ये सोचकर वोट देना। किशोर ने पहले लोगों को खूब वायदे किए, ये तमाम चीजें की। एक तो सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जब यहां पर चुनाव की अनाउंसमेंट हुई, डेट्स की अनाउंसमेंट हुई, उसके कुछ दिन पहले ही ये कह दिया कि वो किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हो सकता है कि प्रशांत किशोर का चेहरा जो है वो लोगों के लिए मायने रखता हो और वहीं से उनका ग्राफ गिर गया हो, क्योंकि वहीं से शायद ग्राफ गिरा और जनसुराज के लिए ये ठीक बात नहीं है। और अगर प्रशांत किशोर शायद एक भी सीट से लड़ते तो वो सीट उनके हक में आ सकती थी। लेकिन फिलहाल जनसुराज का परफॉर्मेंस बेहद ही ज्यादा इस चुनाव में खराब रहा। राजनीतिक रणनीतिक कार से राजनेता चुनाव से 2-2.5 साल पहले ही जमीन पर उतरकर काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने पूरे बिहार में पद यात्रा की, तमाम चीजें की, उसके बावजूद उनको फायदा नहीं मिला और जेडीयू फिर से बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही है। प्रशांत किशोर ने चुनाव से काफी पहले संकेत दिए थे कि वो चुनाव लड़ेंगे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर सीट से ही लड़ेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने यहां पर नामांकन से पहले कह दिया कि वो किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और उसके बाद से ही ग्राफ जो है वो गिरने लगा। हालांकि जनसुराज ने युवाओं के बीच में एक अच्छी जो है यहां पर लहर पैदा की थी, लेकिन शायद वो जो युवा है उनकी संख्या इतनी नहीं थी कि जनसुराज को वो जिता सके। जनसुराज काफी सारी सीटों पर लड़ रही थी, लेकिन सभी सीटों पर वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि इन लोगों ने यहां पर जो है प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर तेजस्वी को कहा था और कई लोगों को इस तरह की सलाह दी थी और कहा था कि ये तमाम नेता जो है वो सिर्फ आपको बरगलाने का काम करते, बिहार के लिए नहीं, अपने खुद के लिए काम कर देंगे। और आपको बता दें कि इन्होंने साफ तौर पर अगर नीतीश की बात करें तो उनको मेंटली अनफिट कहा था। इसके अलावा तेजस्वी को कहा था कि वो तो बच्चा है, वो क्या बिहार की राजनीति समझेंगे। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी को कहा था कि वो जो तमाम चीजें हो रही हैं वो दिल्ली से रिमोट कंट्रोल सरकार जो है वो चलाई जा रही है। उन्होंने कहा था कि सभी पार्टियां अपने लिए काम कर रही हैं और वो अक्सर जनता को कहते थे कि अगर पार्टियां आपको वोट डालने के लिए पैसे देती है तो वो पैसे आप ले लीजिए, लेकिन वोट आप उसी को डालिए जिसका आपका मन करे। और उन्होंने जनसुराज के लिए यहां पर जनता को प्रोत्साहित किया था और कहा था कि ये पार्टी ऐसी है जो आपकी सारी चीजों को एक नए सिरे से शुरुआत करेगी। और यहां पर उनकी रैलियों में जिस तरीके की भीड़ आती थी, जिस तरीके की महिलाओं की संख्या होती थी और जो लोग हामी भरते थे उनके नारों में, आज वो तमाम लोग कम पड़ गए हैं और ये भीड़ जो है वोट में तब्दील फिलहाल यहां पर नहीं हुई है। फिलहाल हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस तरीके से यहां पर देखिए कि 243 सीटों पर पूरे जो रुझान है वो यहां पर सामने आ चुके हैं। एनडीए जो है वो 190 सीटों पर, महागठबंधन की बात करें 49 सीटों पर, जनसुराज पार्टी 0 पर, खाता नहीं खुला। वहीं अगर अन्य की बात करें तो 4 सीटों पर जो है बढ़त बनती दिख रही है। अभी तक के संकेत से साफ है कि यहां पर एनडीए जो है प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से सरकार जो है वो बना सकती है।